नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया है और ऐसा बदला लिया है कि अब पाकिस्तान की रूह भी कांप रही है। रात के वो 25 मिनट और पाकिस्तान के 9 ठिकाने ऐसी एयर स्ट्राइक हुई कि अब सभी पाकिस्तानी सोच में पड़ गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही भारत के पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने घुसकर कायराना हरकत की थी और 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और ठीक उसी का बदला देश की सेना ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये बदला पाकिस्तान से लिया गया है। आपको बताते चले कि कल रात के आधी रात में पाकिस्तानी में एक एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें तमाम पाकिस्तान के जितने भी आतंकी जो संगठन है उनके ठिकानों पर ये एयर स्ट्राइक की गई और उसमें बताया जा रहा है कि कई ऐसे आतंकवाद जो है उनका खात्मा हो चुका है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वो 25 मिनट और उस 25 मिनट में कैसे पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तानियों को मारा गया है। और जो कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाकर बताना, तो उसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया है। और खास करके भारतीय सेना यह भी कह रही है कि यह बस एक शुरुआत है। अब भी अगर पाकिस्तान नहीं रुकी तो इसके बाद आगे और भी एक्शन लिए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल बता दें, हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर से संवाददाता उमर मलिक जुड़े हैं, उनसे भी इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। उमर, बताएंगे, पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था और आम नागरिक जो अपने परिजनों के साथ, परिवार के साथ जम्मू कश्मीर में घूमने गए थे और उनके ऊपर हमला कर दिया गया। कई ऐसी महिलाएं थी जिनके सुहाग छीन लिए गए। इसीलिए कहीं ना कहीं जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, ये उन तमाम 26 लोग जिनकी जान गंवाई है, जिन्होंने, उनके लिए किया गया है। क्या कुछ अभी नए अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं? जी, जहाँ तक इस सिंदूर की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा जब वहाँ पे जो अटैक हुआ था, मिलिटेंट अटैक हुआ था पहलगाम में, तो वहाँ पे चुन चुन के जो है मारा गया था। उन यानी कि जो पुरुष थे उनकी हत्या वहाँ पे की गई थी, तो इसीलिए इसका जो है इस ऑपरेशन का भी सिंदूर नाम रखा गया। तो आपको बता दें कि एक बड़ी कामयाबी जो है रात के दौरान जो यहाँ की सेना है, खासकर जो हम हिंदुस्तान की जो मिलिट्री है उनको मिली है। और आपको बता दें कि जो JML की जैश मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर के तकरीबन 10 फैमिली मेंबर्स जो है वो इस एयर स्ट्राइक में जिनकी मौत वाक़ा हो चुकी है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो हाल ही में जो हमारे पास एक सूचना मिली है कि जो यूनियन मिनिस्टर है श्री अमित शाह जी, वो भी मीटिंग बुला रहे हैं 2 बजे, जो कि DGP और चीफ जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ जो है ये मीटिंग बुलाई जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सिंदूर के तहत जो ये आज ऑपरेशन चलाया गया रात के दौरान, हालांकि जो लोग थे वो अपने घरों में सो रहे थे और आधी रात को जो सेना है उन्होंने जो है एयर स्ट्राइक की है। और इस एयर स्ट्राइक में अगर हम बात करें, तकरीबन 9 ऐसे मकामात हैं जिन पे जो है स्ट्राइक की गई थी। हालांकि जो सेना की तरफ से एक बयान भी सामने निकल के आ चुका है कि एयर स्ट्राइक उन जगहों पे किया गया है जहां पे या तो जो ट्रेनिंग कैंप्स थे या जहां पे ये जो है यानी कि जगह लिए हुए थे, बैठे हुए थे, छुप के बैठे हुए थे। तो रात के दौरान उन टारगेट्स को जो है वहां पे टारगेट किया जा चुका था और रात के दौरान ही जो है उनको जो है इस स्ट्राइक के दौरान ही उनकी मौत वाक़ा हो चुकी है। तकरीबन 10 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि जैश मोहम्मद के चीफ यानी कि मसूद अजहर की फैमिली के साथ ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, मसूद अजहर भी अब अपनी मौत मांग रहे हैं। जिस तरीके से बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि उनकी बेटी, भतीजा, भतीजी और कई लोग उनके परिवार के जो है उनकी जानें चली गई है। उनका कहना है कि ऐसी क्षति हुई है कि मुझे भी मौत आ जाती। हालांकि एक और बात कही है कि अब इसके बाद किसी भी तरह की उम्मीद ना रखे भारत, यानी कि क्या लगता है कि एक तरह से अब जो है पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहाँ तक इस समय अगर हम LOC की बात करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे, तो पिछले तकरीबन 5-6 दिन से मुसलसल लगातार जो है वहाँ पे आपस में जो है छोटे हथियारों से गोलाबारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि वहां से भी स्ट्राइक
या हमला जो हो सकता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे सेना है वो डट कर उनका मुकाबला करेगी। जो खासकर अगर हम एलओसी पे बात करेंगे, वहां पे कहीं ना कहीं जो है सेना अभी जो है मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान जो टेंशन बढ़ा हुआ है। हालांकि इससे पहले अगर हम पहलगाम हमले से पहले बात करेंगे तो धीरे धीरे जो है ये दूरियां जो है मिटने को आ रही थी दोनों ममालिक के दौरान से। लेकिन कहीं ना कहीं पहलगाम अटैक होने के बाद ही जो है दोनों ममालिक के बीच में जो है दूरियां बढ़ी और इन दूरियों ने अब जो है ये शक्ल इख्तियार की है। तो कहीं ना कहीं जंग के दहलीज पे इस समय जो है दोनों ममालिक खड़े हुए हैं। लेकिन जो रात के दौरान ये स्ट्राइक हुई उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान के मुल्क के दीगर जो स्टेट्स है वहां से लोगों की जो प्रतिक्रिया सामने निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं लोग भी इस हमले से काफी खुश है, क्योंकि लोग पिछले कई दिनों से लगातार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से ये गवाह लगा रहे थे कि यहाँ पे एयर स्ट्राइक होनी चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो बिलाकर आज रात के दौरान जो है सेना ने मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को दिया है। बिल्कुल उमर, चूंकि इस वक्त आप जम्मू कश्मीर में मौजूद है और जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, तो क्या पाकिस्तान की तरफ से भी आर्टिलरी फायरिंग की जा रही है? ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पुंछ में भी लगातार छोटे मोटे जो फायरिंग है वो की जा रही है। देखिए, जहां तक बात करेंगे उड़ी, टंगदार और जो एलओसी के आसपास जो इलाके हैं वहां से यही खबरें मौसूल हो रही हैं कि जगह जगह पे जो है आर्टिलरीज का इस्तेमाल किया जाता है, छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि उस साइड से जो है जो सीज फायर की जो उल्लंघन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वहां से भी काफी मकदार में जो है गोलाबारी हो रही है। हालांकि छोटे छोटे हथियारों से अभी वहां से जो है फायरिंग की जा रही है, लेकिन उसके जवाब में जो है जो सेना है वो मुस्तैदी के साथ वापस भी उसका जवाब देते हुए नजर आ रही है, क्योंकि एलओसी में अभी हालात जो है वो काफी पेचीदा है और बार बार जो है वहां पे फायरिंग और गोलीबारी की आवाजें जो है लोगों को सुनाई देती हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि कल 11 बजे सर्वदलीय बैठक भी रखी गई है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, रक्षा मंत्री और तमाम जितने भी बड़े नेता हैं वो इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। उमर बताएंगे, एक तरफ जो इतनी बड़ी जीत कहीं ना कहीं हासिल हुई है भारत को, ये एक एयर स्ट्राइक जो है तमाम उन 26 आम नागरिकों को कहीं ना कहीं जस्टिस दिलाता है, लेकिन इसके साथ ही ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है और तमाम अगर बात की जाए जितने भी सेना के लोग हैं वो भी अभी आगे क्या कुछ लगता है, क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, जहां तक इस बैठक की बात करेंगे तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो सिक्योरिटी के हालात है, खासकर जो एलओसी पे हालात इस समय बने हुए, तो उस पर गंभीर तौर पर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ साथ जो है ऐसा लग रहा है कि और भी आगे जो है स्ट्राइक देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सेना जो है आज बिल्कुल डट कर खड़ी है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि ऊपर से भी ऑर्डर्स है कि हमें किसी न किसी तरह जो है पाकिस्तान में जो अलगावाद है या जो मिलिटेंसी है उसको जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग में जो है ये भी निर्णय जो है ले सकते हैं कि जो उग्रवाद है, जो वहाँ पे मिलिटेंसी है, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको निशाना शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें और वहाँ पे उन जगहों पे टारगेट देखने को मिल सकता है जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, खासकर जो मिलिटेंट कैंप्स वहां पे बनाए जा रहे हैं, वहां पे मिलिटेंटों को ट्रेन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस मीटिंग का मकसद भी यही होगा कि वहां पे टारगेट फिर से यहाँ पे एयर स्ट्राइक जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो चाहता है जो इंडिया में इस समय जो लोग चाहते हैं, हिंदुस्तान के लोग जो चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि जो उग्रवाद है, जो मिलिटेंसी है, उसको जड़ से जो है उखाड़ दे। जी उमर, सही कह रहे हैं आप। और चूंकि लगातार रफ्तार मीडिया तमाम पल पल की अपडेट तमाम जनता तक पहुंचा रहा है। फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका उमर, और पूरी खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। तो देख सकते हैं भारत की तरफ से एक बार फिर से एयर स्ट्राइक कर दिया गया है और इसके साथ ही
ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। और आपको बता दें कि इस ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ी कामयाबी भारत को हासिल हुई है और पाकिस्तान के कई ऐसे आतंकी संगठन के लोग हैं जिनका खात्मा किया गया है। इस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मची हुई है और आतंक का जो हेडक्वार्टर था उसे ही भारतीय सेना ने अपना शिकार बनाया है। इस बार न सिर्फ बॉर्डर में बल्कि पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों का खात्मा किया गया है और इसके साथ ही यह ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही कामयाब साबित हुआ है। इस पर हम अधिक चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त हरवंत सिंह मौजूद है जो कि वाघा बॉर्डर पर मौजूद है। और इस वक्त बताते चले कि इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर जोड़ती है वाघा अटारी बॉर्डर, वहां पर हमारे साथ मौजूद है हरवंत बताएंगे कि इस वक्त वहां की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, चूंकि आप बॉर्डर पर है और जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, क्या कुछ इस वक्त स्थिति बनी हुई है? जी कीर्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे पहलगांव का आतंकवादी हमला हुआ है पाकिस्तान की ओर से, इसका रोज पूरे देश में आंखों में मिल रहा है देखने को। और ये बॉर्डर पे भी स्थिति बड़ी तनावपूर्ण हो रखी है इस समय। और जो भारत ने रात को जो 2:30 बजे के करीब अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, उस वजह से अभी बॉर्डर पे भी काफी तनावपूर्ण स्थिति चल रही है। फिलहाल किसी टूरिस्ट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और परेड के भी ऊपर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी है। जैसे डेली रूटीन में अपने टूरिस्ट आते थे, वो लोग आके परेड में एंजॉय करते थे, अब फिलहाल वो भी बंद कर दिया गया। अब कुछ पाकिस्तानियों को जो नागरिक थे उनको अंदर भेजा गया है बॉर्डर के अंदर, लेकिन हमारी तरफ से तो भेजा गया है, लेकिन आगे पता नहीं है। उनके पासपोर्ट चेक हो रहे हैं, दस्तावेज चेक हो रहे हैं, आगे उनको अंदर जाया जा रहा है कि नहीं, ये अभी इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लाहौर यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है और 1 किलोमीटर दूर जो है पाकिस्तान की सीमा और भारत सीमा 1 किलोमीटर है यहाँ से। और यहाँ पे अभी भी हमारे देश के जो जवान वो अपने तैनात खड़े हैं, बड़ी धूप में खड़े हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पे शांति जो है, अपनी स्थिति जो है शांतिपूर्वक है, ऐसा कोई तनाव का माहौल नहीं है, कोई डर नहीं है यहाँ पे। लेकिन टूरिस्ट अभी अंदर जाने के लिए मना किया गया है, टूरिस्ट फिलहाल कोई नहीं जा रहा है। तो जहाँ यहाँ पर हर समय मेला लगा रहता था दिन में, सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ मीडिया कर्मचारी और आर्मी कर्मचारी यही नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा है। बिल्कुल हरवंत, आप मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है पाकिस्तान से और हालांकि ये जो बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है इसका असर जो है तमाम बॉर्डरों पर तो नजर आएगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि इतनी बड़ी ऑपरेशन जो है एयर स्ट्राइक चलाई गई है भारत की तरफ से और आप जिस बॉर्डर पर मौजूद है वहां से पाकिस्तान महज कुछ ही दूरी पर है, तो ऐसे में क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षाकर्मी पूरे तैनात हैं और पूरी सुरक्षाकर्मी अपने जोर से खड़े हैं। किसी को भी अंदर जाने की जो अनुमति नहीं है, चाहे वो टूरिस्ट है चाहे कोई मीडिया कर्मचारी है, किसी को भी अंदर जाने की आज्ञा नहीं दी जा रही। इसलिए यहाँ पे पूरी तरह से जो है सुरक्षा कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे पूरे खड़े हैं। ये आपके साथ साथ में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने आर्मी भाइयों की, जो जवान वहाँ पे खड़े हैं। किसी को भी अंदर जाने की कोई भी यहाँ पे परमिशन नहीं मिल रही है। सुरक्षा के काफी कड़े प्रबंध किए गए हैं यहाँ पे। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो परेड है वो भी बंद कर दी गई है। जो डेली परेड यहाँ पे होती थी, यहाँ पे लोग आके हिस्सा लेते थे, टूरिस्ट जो यहाँ से बाहर से जो आते थे। बिल्कुल ये बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं हरवंत आप, चूंकि ये जो परेड होती थी और ऐसे में भव्य कार्यक्रम होता था जिसमें खुद पाकिस्तान और भारत की सीमा पर गेट खोले जाते थे, जहां भारत की तरफ से सेना अपने कर्तव्य दिखाते थे तो पाकिस्तानी सेना अपनी कर्तव्य दिखाती है। ये एक बड़ा ही भव्य कार्यक्रम होता था। तो ये परेड अभी फिलहाल कब तक बंद रखे जाएंगे? क्या सुरक्षा के मद्देनजर इसे देखते हुए बंद किया गया है? और वहां पर जो जितने सैलानी हैं, पर्यटक जो है काफी संख्या में पहुंचते हैं अमृतसर के इस बॉर्डर पर, तो कब तक के लिए फिलहाल इसे रोका जाएगा? जी मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल यहाँ पे बॉर्डर स्थिति पे हमें कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि ये जो परेड का काम है कब तक बंद रहेगा। फिलहाल ये सुरक्षा एजेंसियों के थ्रू जो हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पे सुरक्षा के लिए जो किया गया है काम, इसीलिए ये परेड बंद करी गई है। तो अभी इसके बारे में कोई हमारे पास सूचना नहीं है, ना ही कोई हमें आर्मी कर्मचारी, कोई बीएसएफ का जवान इस बारे में कोई दे रहा है कि जिससे ये पता चल सके कि ये परेड कब तक बंद रहेगी और कब तक जो सैलानी है इस चीज को दोबारा से फिर एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि ये जो मेला लगता था यहाँ पे
आज बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। आज लोग बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, वो निराश होकर यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि उनको जो वो सोच के आए थे वो मिला नहीं। फिलहाल अभी सड़कें खाली हैं, आपको दिखा दूं पीछे कि सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई हैं, कोई इक्का दुक्का गाड़ी ही नजर आ रही है वहाँ पे, और टूरिस्ट बिल्कुल नाम मात्र के बराबर है। जो एक दो गाड़ियां आ रही हैं उनको वापस भेज रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल जो स्थिति जो तनावपूर्ण बनी हुई है यहाँ पे, तो उसके सुरक्षा कर्मियों की, एजेंसियों की, जो कर्मचारियों की जो स्थिति के अनुसार उनको बताया गया है कि अभी यहाँ पे किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, चाहे परेड वाला है चाहे है। कुछ टूरिस्ट हमारे पास यहाँ पे खड़े हैं 2-4, तो वो भी भारत माता की जय के जयकारे लगा रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। बिल्कुल हरवंत, तो उन टूरिस्ट से बात करने की कोशिश करिएगा कि इस वक्त उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी कहीं कामयाबी मिली है तो उससे पहले अटैक भी हुए हैं। जी हरवंत, टूरिस्ट से बात करने की कोशिश करिएगा। जी हम यहाँ पे एक टूरिस्ट से बात करेंगे। कल अभी इधर कहीं जी अभी हमारे पास तो स्थानीय दुकानदार ही हैं यहाँ पे। एक तो जो टूरिस्ट हैं वो अभी फिलहाल यहाँ से जा चुके हैं, तो हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि हम यहाँ पे दुकानदार हैं, यहाँ पे ढाबे में काम करते हैं, तो फिलहाल टूरिस्ट का कोई आदमी हमें फिलहाल मिल नहीं रहा। जो इक्का दुक्का जी हरवंत, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। दोबारा आपसे तमाम चीजों पर जानकारी लेंगे। और देख सकते हैं कि भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसकी पल पल की अपडेट आपको रफ्तार मीडिया पर मिल रही है। और ये एक जो है बड़ी एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई है, और इसे लेकर के अभी भी भारतीय सेना कहीं ना कहीं मुस्तैदी से तमाम जो है चीजों पर काम कर रही है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए सरकार की तरफ से भी कल सर्वदलीय बैठक रखी गई है, जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बड़े नेता और सेना के बीच में सर्वदलीय भी बैठक रखी जाएगी। तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। और पाकिस्तान में जिस तरीके से घुसकर एयर स्ट्राइक किया गया है, वो एयर स्ट्राइक जो है उसका सीधा कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम हमला जो किया गया था वो बदला लिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो एक टारगेट करके बात कही गई थी कि जाकर बता देना मोदी को, तो मोदी ने ये बदला लेकर दिखाया है कि अगर हमारी भारत के तरफ नजर डालोगे तो जवाब तुम्हें भी मिलेगा। और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये एक बात कही जा रही है कि ये बस एक ट्रेलर है, आगे अगर फिर से पाकिस्तान कुछ करती है तो पूरी पिक्चर भी देखने के लिए पाकिस्तान तैयार रहे। फिलहाल हमारे साथ इस तमाम विषय पर चर्चा करने के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम चर्चाओं के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।